हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 8 के स्टार्ट में एक लेडी को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ रहती है और आगे की तरफ बढ़ती है और एक इंसान पर अटैक करती है। वो कोई और नहीं बल्कि म्योंगजा ही रहती है। फिर म्योंगजा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि कैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है। म्योंगजा को लेडी मायदा अपने पास बुलाती है और कहती है, ये बच्चा का खबर मुझे भी रखना पड़ेगा, है ना, मुझे भी इसका बहुत कंसर्न है। और वो कहती है इसका चेकअप कराने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। म्योंगजा भी उसके बात पर आ जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है उसे स्ट्रेचर पर ज़बरदस्ती लेटाकर बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जो सारा प्लान इचिरो और लेडी मायदा का था। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कमिश्नर उठता है तो देखता है उसके बगल में म्योंगजा नहीं है। और सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक सोल्जर जाकर काटो को इन्फॉर्म करता है कि वो क्रिएचर 1 घंटे से बेहोश है नाइट्रोजन की वजह से। तब तक वहाँ लेडी मायदा पहुँचती है और वो देखती है क्रिएचर को तो कहती है, शेशिन टीचर क्या आप अभी भी जिंदा है? तब तक शेशिन बहुत अग्रेसिव हो जाती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है, बट लेडी मायदा पर अटैक कर नहीं पाती क्योंकि वो जेल के बाहर थी। लेडी मायदा फिर तो वहाँ से चली जाती है, बट वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है लेडी मायदा को देखकर। फिर हमें जून तक का सीन दिखाया जाता है और वो बहुत डरा रहता है। उसका पापा पता करना चाहता है जॉन्तेसॉन के बारे में, बट उसे पता चलता है कि अभी तक जॉन्तेसॉन जेल से बाहर ही नहीं निकला है। और इधर दिखाया जाता है सारे सोल्जर आते हैं चीफ को उठाने के लिए, बट देखते हैं चीफ जिंदा था और कहता है जॉन्तेसॉन को ढूंढकर मार दो। इधर जॉन्तेसॉन एलिवेटर से गिरकर जिस रूम में पहुंचा था वहां पर बहुत सारे सोल्जर के कपड़े थे और वो सोल्जर के कपड़े पहनकर आगे बढ़ता है तो देखता है वहां पर इचिरो के साथ लेडी मायदा भी थी। वो छुपकर देखने लगता है। इचिरो के पास किसी बात का खबर आता है तो वो लेडी मायदा से कहता है, आप इस रूम में मेरा वेट करिए और मैं आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। मौका पाकर जॉन्तेसॉन उस कमरे में घुसता है और लेडी मायदा को गन दिखाकर कहता है, मुझे इस हॉस्पिटल से निकालो। इचिरो जब लेडी मायदा के कमरे के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ लेडी मायदा नहीं थी, तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने लेडी मायदा को किडनैप करके लेकर चला गया है। इचिरो अपने सोल्जर को कहता है लेडी मायदा को ढूंढने के लिए। इधर हम देखते हैं लेडी मायदा जॉन्तेसॉन के साथ उस हॉस्पिटल से निकलकर अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, बट जॉन्तेसॉन इतना ज्यादा घायल होता है कि वो थोड़ी देर बाद ही लेडी मायदा के कंधे के ऊपर ही सर रखकर बेहोश हो जाता है। और उसको बेहोश होता देख उनका ड्राइवर पूछता है, कहिए मैडम, तो फिर ऑनसंग हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी घुमा दिया जाए? तो लेडी मायदा कहती है, नहीं, घर चलो। इधर एक सोल्जर आकर काटो से बताता है कि जब से क्रिएचर लेडी मायदा को देखी है तब से वो बहुत अग्रेसिव हो गई है और जेल तोड़ने का कोशिश कर रही है। तो काटो कहता है, यार कोई तो रीजन है, लेडी मायदा का क्या संबंध है क्रिएचर से? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, चियोक, खोजो उसे। और इधर चियोक का सीन दिखाया जाता है। चियोक डेली हाउस ऑफ ट्रेजर के सामने जाकर वेट करती है कि वो आया है या फिर नहीं। इधर गप्योंग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन उस हॉस्पिटल से निकले हैं, लेकिन गप्योंग बेचारा कुछ भी नहीं बताता है। और इधर हम देखते हैं जॉन्तेसॉन को पूरे 4 दिन बाद होश आता है और वो अपने सामने लेडी मायदा को देखता है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लेडी मायदा जॉन्तेसॉन से प्यार करती है और वो उसका ख्याल रखी थी यहाँ पर 4 दिन। और इधर मिसेस नावल डेली फोन के पास बैठकर इंतजार करती थी कि एक फोन आए और हमें पता चले कि हमारे मालिक कहाँ हैं। बट सारे फोन ऐसे ही आते थे कि हाउस ऑफ ट्रेजर कब बिक रहा है और जॉन्तेसॉन मर गए हैं क्या। ऐसा ही एक आदमी कॉल करके पूछ रहा होता है। तब तक जॉन्तेसॉन आता है और फोन लेकर मिसेस दावल से कहता है, नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ। दावल ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे मारने लगती है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे, तुमने अपनी खबर क्यों नहीं दी हमें। और फिर जॉन्तेसॉन जाता है कमिश्नर इशिकावा के पास और कहता है, हमारे सारे लोगों को छोड़ दो। तो इशिकावा कहता है कि नहीं, ये लोगों ने सारे रूल तोड़े हैं। यहाँ इशिकावा को मिस्टर काटो का एक बात याद आता है, क्योंकि ग्योंगसंग में एक मर्डरर था जो सारे मर्डर कर रहा था और वह आदमी का दिमाग और एक आंख नोच लेता था, और इसके लिए उसे काटो ने बताया था कि इसके 3 प्राइम सस्पेक्ट है। और इशिकावा को भी याद आ जाता है कि उसके घर में भी जब म्योंगजा थी तब एक मर्डर हुआ था उसके मेड का और सेम ऐसा ही था। तो वो इच्छुक हो जाता है कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है जॉन्तेसॉन से जानने के लिए, और वो इसी डील के बदले कि जॉन्तेसॉन उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और वो सारे लोगों को छोड़ देगा, और वो सारे लोगों को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद सारे लोग काफी खुश थे, बट गप्योंग की हालत बहुत खराब थी। जॉन्तेसॉन उसे लेकर आगे बढ़ता है और एक चिट्ठी देता है और उसमें लिखा था, मिलिट्री वार्ड, अंडरग्राउंड लैब, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एंड लेडी मायदा। इशिकावा को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपने एक पुलिस मोरे को उसके पीछे लगा देता है। टेसोंग को मिसेस दावल बताती है कि कोई है जो आपका डेली वेट करता है और वो है चियोक, और वो चियोक से जाता है मिलने। चियोक अचानक उसे अपने पास देख बहुत खुश होती है और गले मिलके रोने लगती है।
फिर वो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि वो लोग एक दूसरे को कितना मिस किए। और इधर कमिश्नर इशिकावा पूछता है लेडी मायदा से कि तुम अंडरग्राउंड लैब के बारे में क्या जानती हो, उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। लेडी मायदा कुछ बताती ही नहीं है। वो उससे पूछता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही म्योंगजा को गायब करवाया है, बताओ तुमने म्योंगजा के साथ क्या किया है। लेडी मायदा फिर भी कुछ नहीं बताती है उसे। और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर कमिश्नर कहता है तुम जिस जॉन्तेसोंग के पीछे पड़ी हो जानती हो, वो एक लड़की को पसंद करता है, उसका नाम है चियोक। इधर सीन शिफ्ट होता है और ये पुलिस मोरे इन दोनों पर नजर रख रहा होता है। ये दोनों साथ में होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तब तक वो देखता है कि खून से लथपथ म्योंगजा उसकी तरफ बढ़ रही है और वो गोली चला देता है। तब तक म्योंगजा उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका आवाज सुनकर तेसॉन और चियोक उसके पास पहुंचते हैं और म्योंगजा इनकी तरफ बढ़ती है, बट उसके हाथ में जो लालटेन रहता है उसे देखकर म्योंगजा थोड़ा सा ठिठक जाती है। और इधर मिस्टर काटो बताता है लेडी मायदा से कि म्योंगजा का ऐसा बिहेव करने का रीजन जो है वो नाजिन पी ली थी, और वो बताता है कि इस नाजिन का दुश्मन सनलाइट और फायर है। और इधर म्योंगजा मोरे का आंख नोच ली थी, जिसकी वजह से वह इमरजेंसी गन फायर करता है और उसका लोकेशन सबको पता चल जाता है, सारे पुलिस वाले को। और सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। और इधर जॉन्तेसोंग और चियोक देखती है म्योंगजा को इस हालत में, तो बहुत तेज सा जॉन्तेसोंग उसका नाम चिल्लाता है म्योंगजा, और म्योंगजा को अचानक सा होश आ जाता है और वो सोचती है कि वह ये क्या कर रही है। तब तक वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और उसे इस हालत में देखकर वह उसके पीछे पड़ जाते हैं और म्योंगजा वहाँ से भागने लगती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। म्योंगजा भागते भागते यही कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जीना है। और चियोक कहती है मैंने तो अपनी माँ की मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं म्योंगजा की मदद करूँगी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।